अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे साइबर क्राइम और टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम। देखें, ये वर्ड जो साइबर है इसका ताल्लुक है कंप्यूटर से, नेटवर्क से, इंटरनेट से और डिजिटल टेक्नोलॉजी से। लेकिन ये एक्चुअल में वर्ड जो था ओरिजिनेट हुआ था वो हुआ था साइबरनेटिक्स से। अब साइबरनेटिक्स क्या है? ये एक फील्ड है जहाँ पे स्टडी किया जाता है कि किस तरह एक सिस्टम अपने आप को कंट्रोल करता है, कम्युनिकेट करता है, रेगुलेट करता है थ्रू फीडबैक। यानी वो फीडबैक के ज़रिए अपने आप को खुद ही मैनेज और कंट्रोल कर रहा होता है। जैसे थर्मोस्टेट है, ठीक है ना? वो क्या करता है, बाहर का टेम्परेचर सेंस करके तो जिस मशीन या डिवाइस के साथ वो लगा होता है उसका जो टेम्परेचर है उसको वो रेगुलेट कर रहा होता है। इसी तरीके से जो ह्यूमन बॉडी है, हमारा जिस्म है, वो भी अपने आप को रेगुलेट करता है बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से। और उस तरीके से हमारे जो इंटरनल सिस्टम है, जो ऑर्गन्स हैं, वो अपने आप को मेंटेन कर रहे होते हैं, ठीक है ना? लेकिन अब ये जो लफ्ज़ साइबर है ये इस्तेमाल होता है डिजिटल और वर्चुअल वर्ल्ड के लिए। और जब हम साइबर क्राइम की बात करते हैं तो उसका मतलब सिंपल है कि वो क्राइम जो डिजिटल टूल के ज़रिए किया जाता है उसको बोलते हैं साइबर क्राइम्स। अब इसके अंदर कंप्यूटर है, सर्वर्स हैं, ऑनलाइन नेटवर्क्स हैं, मोबाइल्स हैं, टेक्नोलॉजीज़ हैं। मतलब जितने भी डिजिटल गैजेट्स हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी है, उसके ज़रिए जो भी जुर्म किया जाता है उसको साइबर क्राइम कहा जाता है। अब इसके अंदर ऑनलाइन फ्रॉड भी आ जाता है, हैकिंग आ जाती है, ठीक है ना? डेटा थेफ्ट आ जाता है और भी बड़े जराइम्स आते हैं। तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। अब सबसे पहले देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है। देखें, पूरी दुनिया में कोई एक डेफिनेशन तो है नहीं साइबर क्राइम की जिसके ऊपर सब मुत्तफिक हों। सो अब डिफरेंट इदारों ने अपनी अपनी डेफिनेशन बताई है। सबसे पहले यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स वो ये कहते हैं कि ऐसा जुर्म या ऐसा क्राइम जो कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिवाइस के ज़रिए किया जाता है, जिसके अंदर मोबाइल भी आता है, उसको हम बोलते हैं साइबर क्राइम। इसके अलावा आईएसओ वो ये कहते हैं कमीशन ऑफ क्रिमिनल एक्ट्स इन अ साइबर स्पेस। साइबर स्पेस के अंदर जो आप जुर्म कर रहे होते हैं, जो कमीशन कर रहे होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? साइबर क्राइम। अब साइबर स्पेस क्या है? वो एक वर्चुअल एनवायरनमेंट जो कंप्यूटर के ज़रिए क्रिएट की जाती है। जैसे फेसबुक की एक दुनिया है, ट्विटर की एक दुनिया है, यूट्यूब है, वहाँ पे हमारे प्रोफाइल्स बने हुए हैं, वहाँ पे हमारी हमारी एग्जिस्टेंस है, ठीक है ना? तो इसको बोलते हैं साइबर स्पेस। अगर आम अल्फाजों में कहा जाए तो साइबर क्राइम्स का मतलब है कि जिसमें जो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया जाता है, उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है, या वो जुर्म जो इंटरनेट के ज़रिए किया जाता है उसको भी साइबर क्राइम ही कहा जाता है। अब साइबर क्राइम्स के अंदर जो टारगेट होता है वो एक तो आम लोग होते हैं, हमारे जैसे, आप जैसे। इसमें जो बिज़नेस ग्रुप्स हैं, कंपनीज़ हैं, उनको भी टारगेट किया जाता है और बाज़ औक़ात हुकूमतों, गवर्नमेंट्स या मुल्कों को भी टारगेट किया जाता है। ठीक हो गया? अब हम देखेंगे कि इसकी टाइप्स क्या हैं। देखें, इसकी जो टाइप्स हैं हम उसको बुनियादी तौर पे 2 कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड करते हैं। एक है क्लासिफिकेशन बाय रोल ऑफ द कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का उसमें क्या किरदार है, जो टेक्निकल मॉडल है, ठीक है ना? उसके अंदर भी मज़ीद 2 कैटेगरीज़ हैं। वो उसमें जो पहली कैटेगरी है वो है क्राइम्स टारगेटिंग कंप्यूटर सिस्टम, यानी वो साइबर क्राइम्स जिसके अंदर कंप्यूटर को टारगेट किया जाता है। यानी कंप्यूटर, आपका जो नेटवर्क है, आपका जो सर्वर है, आपकी जो वेबसाइट है, आपका जो मोबाइल है, उसको जब टारगेट किया जाता है तो उसको बोलते हैं साइबर डिपेंडेंट। अब इसके अंदर विक्टिम कौन है? आपका कंप्यूटर। अब इसके अंदर बहुत सारे टाइप्स आते हैं साइबर क्राइम्स के। मिसाल के तौर पर सबसे पहले आता है मेलवेयर अटैक्स। अब ये बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा मज़ेदार है। इसमें होता ये है कि एक जो है ना मलिशियस सॉफ्टवेयर, इस तरह का एक सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन वो आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हो जाता है, आपके सिस्टम के अंदर, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर घुस जाता है और फिर वो जो है ना आपके सिस्टम को एक तो नुकसान पहुँचाता है, आपकी जो इन्फॉर्मेशन जो आपके कंप्यूटर में पड़ी होती है उसको चोरी करता है, जो फाइल्स होती हैं हमारी उनको डिलीट करता है, और साथ में आपका जो कंप्यूटर है उसको स्लो डाउन कर जाता है, ठीक है ना? इसको बोलते हैं मेलवेयर अटैक्स। अब इस मेलवेयर के अंदर ना बहुत सारे टाइप्स आते हैं, जैसे वायरस वो भी मेलवेयर है। इसके अलावा वॉर्म्स, ट्रोजन, रैंसमवेयर, स्पायरवेयर, एडवेयर, कीलॉगर, रूटकिट, बॉटनेट, ये सिंपल सारे के सारे जो है ना ये मेलवेयर के टाइप्स हैं, ठीक है ना? अब मिसाल के तौर पर आपने एक फ्री गेम इंस्टॉल की, ठीक है, किसी अननोन वेबसाइट से। जैसे वो आपकी गेम जो है ना वो इंस्टॉल हो गई आपके कंप्यूटर पे या लैपटॉप के ऊपर, तो उसने क्या किया, जो आपके कंप्यूटर में जो पासवर्ड्स थे, आपका जो लॉगिन था फेसबुक का या आपका बैंक का जो लॉगिन था, पासवर्ड्स थे, वो उसने चुरा लिए, कलेक्ट कर लिए और आपकी जो फाइल्स थी उसको उन्होंने करप्ट कर लिया। अब आप कोई भी फाइल ओपन हो करते हैं तो वो ओपन होती ही नहीं है। तो ये हो गया मेलवेयर अटैक्स। अब इसके अंदर जो डिफरेंट टाइप्स हैं उसमें से जो अहम टाइप्स है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। उसमें सबसे पहले आता है ट्रोजन। ट्रोजन हॉर्स आप लोगों को पता होता है। इसमें अब ये
होता है कि ये भी एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है। ये क्या करता है, ये देखने में तो बिल्कुल सेफ़ नज़र आ रहा होता है, लेकिन इसके अंदर एक बड़ा नुकसान और ख़तरनाक किस्म का ना कोड मौजूद होता है। मिसाल के तौर पर आपने क्या किया, आपने ऑनलाइन एक गेम देखी फ्री GTA फॉर पीसी, आपने उसको डाउनलोड किया, ठीक है? अब वो डाउनलोड हो गई गेम, गेम तो जो है ना प्रॉपरली काम नहीं कर रही, लेकिन जैसे ही आपने उसको ओपन किया तो उसके अंदर एक कोड मौजूद था। जो उसने क्या किया कि वो इंस्टॉल हो गया, यानी कि ट्रोजन इंस्टॉल हो गया बैकग्राउंड के अंदर, और उसने क्या किया, आपकी जितनी भी फाइल्स हैं उसका एक्सेस दिया हैकर्स को, यानी हैकर्स के पास आपकी सारी चीज़ें पहुंच गई। लेकिन कहने का मतलब ये है कि देखने में वो जो जो सॉफ्टवेयर होता है वो बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन उसके अंदर ये छुपा होता है, ये जो है ना मैलिशियस सॉफ्टवेयर ट्रोजन, ठीक है? और जैसे ही वो आप फाइल ओपन करते हैं तो वो आपके सिस्टम के अंदर घुस जाता है और आपकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो हैकर को पहुंचा देता है। अच्छा जी, उसके बाद है वर्म। ये सबसे ज़्यादा मशहूर किस्म का एक मैलवेयर है। ये जब आपके सिस्टम के अंदर घुस जाता है ना, ये यानी कि एक किस्म का जो मैलिशियस सॉफ्टवेयर है, ये क्या करता है कि ये अपनी कॉपीज़ बनाता है और खुद को रेप्लिकेट भी करता है और बहुत सारी कॉपीज़ बनाता है और पूरे सिस्टम के अंदर ये ना फैल जाता है। इसके अंदर ह्यूमन एक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती। ये सिंपल ये है कि कोई आपको ईमेल आई, आपने कोई फाइल शेयर किया यूएसबी के ज़रिए, पेन ड्राइव के ज़रिए, तो वो यानी कि ये आपके सिस्टम के अंदर घुस जाता है। इसका एक मशहूर एग्जांपल है कि 2000 के अंदर एक आई लव यू वर्म के नाम से एक इस तरह का एक वर्म जो है ना वो आया था, और वो एक्चुअली ईमेल अटैचमेंट के अंदर जो है ना इंस्टॉल किया गया था। तो उसके जितने भी कंप्यूटर्स थे दुनिया के, वो सबके पास इसकी कॉपीज़ पहुँची। जिन ने ये ईमेल ओपन की तो उसके अंदर सिस्टम के अंदर ये जो वर्म था ये इंस्टॉल हो गया। ये एक्चुअली एक लड़का था 24 साल का फिलिपाइन से ना, उसने ये इसको जो है ना कोड किया था, बनाया था। अच्छा जी, उसके बाद है रैनसमवेयर। अब ये भी एक किस्म का मैलवेयर है। अब ये क्या करता है कि ये आपकी जब सिस्टम में घुस जाता है ना, तो फिर आपकी सिस्टम की जो फाइल्स हैं ना, उनको लॉक कर देता है। फिर वो आपको कहता है कि भाई पैसा दोगे तो मैं इसको अनलॉक करूँगा। यानी आपकी जो फाइल्स हैं उनको एन्क्रिप्ट कर देगा, यानी कि कोड के अंदर कन्वर्ट कर देगा इन्फॉर्मेशन को, और फिर आपसे रैनसम यानी तावान माँगेगा कि भाई पैसे दोगे तो मैं इसको ओपन करूँगा। मिसाल के तौर पर आपको एक ईमेल आई, ठीक है, इनवॉइस की, आपने उसको ओपन किया तो जनाब उसने आपकी सारी सिस्टम की जो फाइल्स हैं उसको लॉक कर दिया, ठीक है? अब आप किसी भी फ़ोल्डर को ओपन होते तो वो ओपन नहीं होता, बल्कि वो एक्चुअली आपसे डिमांड करता है, मैसेज आता है कि भाई 500 जो है ना डॉलर बिटकॉइन में दोगे तो मैं आपकी फ़ाइल वापस कर दूँगा, ठीक है? इसका एक एग्ज़ाम्पल 2017 के अंदर आया था कि वाना क्राई रैनसमवेयर एक आया था, जो पूरी दुनिया के अंदर फैल गया था मई 2017 के अंदर। उसने 150 कंट्रीज़ को इन्फेक्ट किया था। एक्चुअली हुआ ये था कि ये जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है ना, इसका एक टूल था एटर्नल ब्लू, उसके ज़रिए ये फैल गया था पूरी यानी कि सिस्टम के अंदर। तो जहाँ-जहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट विंडो इस्तेमाल होती है, 150 कंट्रीज़ के अंदर लगभग वहाँ पे ये फैल गया था, और उन्होंने क्या किया था, ये दुनिया का सबसे बड़ा एक साइबर अटैक भी माना जाता है। और इवन के यूके के जो हॉस्पिटल्स थे, ऑनलाइन जो सर्जरीज़, ऑनलाइन जो अपॉइंटमेंट सारी कैंसल हो गई, और पता नहीं यानी कि बिलियंस का जो है ना नुकसान हुआ। ठीक है ना? तो ये इसका एक एग्ज़ाम्पल मैंने आपके सामने रखा। अच्छा जी, इसके अलावा एक होता है कीलॉगर, ये भी एक मैलिशियस प्रोग्राम होता है, मैलवेयर होता है। इसके अंदर ये होता है कि आप कीबोर्ड के ऊपर जो भी टाइप कर रहे होते हैं ना, जो भी पासवर्ड लगा रहे हो, वो सारा रिकॉर्ड करके हैकर्स आपको पहुँचा देता है। यानी आपने जो फेसबुक को पासवर्ड लगाया, आपने जो ऑनलाइन आपकी जो मोबाइल है यानी कि बैंक की जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर जो पासवर्ड, कीवर्ड जो भी लगाया वो सारा, यानी जो भी कीवर्ड कीबोर्ड के ऊपर आप जो टाइप करते हैं, पासपोर्ट, क्रेडिट कार्ड के नंबर्स, बैंकिंग डिटेल्स, मैसेज सारे के सारे वो हैकर्स को भेज देता है। ठीक है ना? इसके अलावा एक और होता है मैलवेयर, वो होता है स्पाईवेयर। ये भी बड़ा ख़तरनाक है। इसमें ये क्या करता है कि ये ना छुप के ना आपकी कंप्यूटर की सारी जो इन्फॉर्मेशन है यूज़र की वो कलेक्ट करके वो जनाब जो है ना वो जो हैकर्स है उसको पहुंचा देता है। अब इसमें ये होता है कि आपकी जो हार्ड ड्राइव के ऊपर जो फाइल्स पड़ी होती हैं, आपके जो इंस्टॉल सॉफ्टवेयर्स होते हैं, आपकी जो ब्राउजिंग हैबिट्स होते हैं, यानी कि जो आप गूगल पे आपकी हिस्ट्री के अंदर जो चीज़ें सारा दिन आपने वेबसाइट्स ओपन की, आपके पासवर्ड्स, आपके इन सबको वो जनाब जो है ना मॉनिटर कर रहा होता है। और ये आजकल बड़ा कॉमन है। मिसाल के तौर पर आपको पता है ना कि जब हम कोई वेबसाइट ऑनलाइन सर्च कर रहे होते हैं, मिसाल के तौर पर मैं ऑनलाइन शूज़ खरीद रहा था, एक वेबसाइट मैंने ओपन की, तो फेसबुक के ऊपर ना थोड़ी देर के बाद उसी शूज़ के मुतालिक मुझे ना एड्स वगैरह आना शुरू हो जाते हैं। तो वो एक्चुअली ये स्पाईवेयर के ज़रिए ही आते हैं, और ये जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं ना एड्स वाली, ये इसी का ही इस्तेमाल करती हैं।
अब मैं एग्जांपल लेते हैं, आपने क्या किया कि ये जो है ना आपकी जो ऑनलाइन एक्टिविटी है उसको ये ट्रैक करता है, और वो ट्रैक उसका जो डेटा है वो जो कंपनीज़ होती हैं ये इश्तिहार वाली उनको ये भेजता है या हैकर्स को भेजता है और आपको पता नहीं चलता। और ये बड़ा कॉमन है आजकल कि आपने फेसबुक पे, यूट्यूब के ऊपर कोई भी चीज़ सर्च की होती है तो वही चीज़ फिर बार-बार आपको सामने नज़र आती है। अच्छा जी, इसके अलावा एक और है डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। ये बड़ा ख़तरनाक है। इसमें होता ये कि जो हैकर है ना वो क्या करता है कि कोई एक वेबसाइट है ना, उसको ना फ़ेक किस्म की ट्रैफ़िक भेजता है। मिसाल के तौर पर आप ऑनलाइन कपड़े बेचते हो, ठीक है? तो एकदम से आपको ना हज़ारों की तादाद में आपको ना ऑर्डर आना शुरू हो जाते हैं ऑनलाइन। यानी आपकी वेबसाइट के ऊपर इतनी ट्रैफ़िक आती है, इतने लोग यूज़ कर रहे होते हैं, आप कहते हैं यार मैं तो भाई मेरी तो ईद हो गई। वो सारा ड्रामा होता है। उससे क्या होता है कि जो एक्चुअल ट्रैफ़िक आनी होती है, जो एक्चुअल में लोग आपको ऑर्डर कर रहे होते हैं वो नज़र नहीं आता आपको, और आपकी जो वेबसाइट है वो क्रैश कर जाती है, वो स्लो हो जाती है। मिसाल के तौर पर हैकर्स क्या करते हैं, कोई ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है उसको उसको इतनी जो फेक ट्रैफ़िक वहाँ पे भेजते हैं सेल के मुतालिक कि वो वेबसाइट जो क्रैश कर जाती है और जो रियल कस्टमर्स हैं वो कुछ चीज़ खरीद नहीं कर सकते। इसको बोलते हैं डिनायल ऑफ सर्विस। अच्छा जी, इसी का एक और वर्ज़न है जिसको बोलते हैं डीडोएस। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। अब इसमें क्या होता है कि जो हैकर्स हैं ना वो बहुत सारे कंप्यूटर्स को ना जो है ना वो कंट्रोल कर लेता है, ठीक है? उनको हैक कर लेता है, और फिर वो सारे जो कंप्यूटर्स हैं ना वो एक ही वेबसाइट को जाके ट्रैफ़िक भेज रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर अब हैकर्स ने क्या किया कि कोई हज़ारों के लगभग कंप्यूटर्स को हैक किया, इन्फेक्ट किया, ठीक है? और फिर उनको कहा कि यार फलाँ वेबसाइट के ऊपर ना तुम लोग ना ऑर्डर भेजो। अब हर एक कंप्यूटर से अलग-अलग ऑर्डर एक ही वेबसाइट के ऊपर जा रहे हैं जो सारे के सारे फ़ेक हैं। यानी अब मिसाल के तौर पर आपकी जो वेबसाइट है ना, आपको जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो वो ऑर्डर्स आ रहे हैं, ट्रैफ़िक आ रही है, वो डिफरेंट कंप्यूटर से आ रही है। वो कंप्यूटर एक पूरी फ़ौज बन चुकी है। और वो सारी फ़ौज जो है ना, उनको कौन कंट्रोल कर रहा है? एक हैकर कंट्रोल कर रहा है। वो उसके यानी कि पपेट बन चुके हैं। उनको बॉटनेट भी कहा जाता है, ठीक है ना? तो क्या होता है कि वो सारी की सारी ट्रैफ़िक एक ही वेबसाइट पे चली जाती है, सर्वर पे चली जाती है, और इससे क्या होता है कि वो जो वेबसाइट है, वो क्रैश कर जाती है, स्लो कर जाती है, और वो सारे के सारे जो कंप्यूटर्स हैं ना, वो एक पपेट की तरह काम कर रहे होते हैं। एक बंदे के लिए यानी कि उसकी आर्मी बन जाते हैं। ठीक हो गया? अच्छा जी, इसके अलावा एक और एक जो है ना साइबर क्राइम है जिसका नाम है एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक। ये है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एक्चुअली क्या होता है कि कोई भी जो वेबसाइट होती है ना दोस्तों, उसका एक डेटाबेस होता है। आप एक काम करें, अभी आप लैपटॉप अगर आपने ओपन किया, कोई वेबसाइट ओपन करें, ठीक है? तो वहाँ पे ना वेबसाइट ओपन करके आपने कीबोर्ड के ऊपर F12 ओपन करेंगे ना, तो साइड में एक विंडो ओपन होगी, जिसके अंदर एक मशीन किस्म की लैंग्वेज लिखी होती है, कलरफुल लैंग्वेज के अंदर कोड्स वगैरह लिखे होते हैं, उसको बोलते हैं एसक्यूएल। ठीक है ना? तो बाज़ औक़ात हैकर्स क्या करते हैं, इस एसक्यूएल लैंग्वेज को ना हैक करते हैं, ट्रिक करते हैं इसके डेटाबेस के अंदर। इसके अंदर जो मैलिशियस कमांड्स हैं वो इंसर्ट कर देते हैं, जिससे वो जो है ना वेबसाइट जो है ना उसकी सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास आ जाती है। इसका मैंने ये एग्जांपल भी दिया है, ये नीचे आप देख रहे हैं ना एक बॉक्स बना हुआ है, ये सेलेक्ट फ्रॉम यूज़र वेयर यूज़र नेम अयाज़ एंड पासवर्ड 1 2 3 4। ये बिल्कुल इसी तरीके से एसक्यूएल नज़र आती है। ये एक मशीन लैंग्वेज होती है जो डेटाबेस के अंदर यूज़ होती है, ठीक है? मिसाल के तौर पर इसका एग्जांपल 2011 में हैकर्स ने क्या किया था कि एसक्यूएल इंजेक्शन जो यूज़ किया था, और जो सोनी पिक्चर्स की वेबसाइट है उसको उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन उन्होंने चुरा ली। इवन के यूज़र नेम्स, वहाँ पे जो पासवर्ड्स हैं, उन लोगों की जो ईमेल्स है, सारा कुछ उन्होंने चुरा लिया इसी मेथड के ज़रिए। अच्छा जी, इसके अलावा हैकिंग अनऑथोराइज़्ड एक्सेस, ये भी एक साइबर क्राइम है कि आप किसी के सिस्टम के अंदर घुस जाते हैं, उसका हैक कर लेते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं उनकी परमिशन के बगैर, ठीक है? कोई हैकर्स है वो किसी कंपनी का जो पासवर्ड चुरा लेता है और उसके सिस्टम के अंदर घुस जाता है, और वहाँ की जो कस्टमर की जो इन्फॉर्मेशन है वो चुरा लेता है, क्रेडिट कार्ड्स की डिटेल उसके पास आ जाती है। इसके अलावा एक और साइबर क्राइम है जिसको बोलते हैं साइबर एस्पिनाज। ये बड़ा अहम है। इसमें क्या होता है कि आप कंप्यूटर के ज़रिए ना जासूसी करवाते हैं, यानी आप कंप्यूटर्स को हैक कर लेते हैं, उसके अंदर जो है ना मालवेयर इंस्टॉल कर जाते हैं, और वो फिर क्या करते हैं कि वो कंप्यूटर जो है ना एक किस्म का आपका स्पाई बन जाता है, और वो आपको हर वो इन्फॉर्मेशन देता है जो उस कंप्यूटर के ज़रिए की जा रही होती है। मिसाल के तौर पर एक हैकर है, वो किसी मुल्क के लिए काम करता है, तो वो कहता है दुश्मन मुल्क का जो डिफेंस डिपार्टमेंट का जो नेटवर्क है उसके अंदर घुस जाता है, ठीक है? और उसका जो जो उनका जो सिस्टम है उसको जो है ना वो स्पाई के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, कि वो देखता है कि अच्छा जी इनके कौन से मिलिट्री प्लान्स हैं, वो किस तरह के वेपन्स इस्तेमाल करने करने जा रही हैं, ये सारा कुछ।
अच्छा जी, ये तो मैंने आपको वो बता दिए कि टाइप साइबर क्राइम्स जिसके अंदर जो कंप्यूटर है वो खुद जनाब जो है ना विक्टिम बन जाता है। अब है दूसरी टाइप क्राइम्स यूजिंग कंप्यूटर्स टू कमिट अदर क्राइम्स, यानी कंप्यूटर के ज़रिए आप कोई क्राइम्स करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क या डिजिटल गैजेट्स मोबाइल वगैरह इस्तेमाल करके आप जब जो कोई जुर्म करते हैं। अब उसके अंदर पहली जो कैटेगरी आती है वो है ऑनलाइन फ्रॉड। ऑनलाइन फ्रॉड आपको पता है बड़ा कॉमन है आजकल। इसमें क्या किया जाता है कि लोगों की जो पर्सनल और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है ना, वो फेक मैसेजेस, ईमेल और कॉल्स के ज़रिए हासिल की जाती है और आपको लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, आपको धोखा देते हैं, आपको ट्रिक करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपको कोई ईमेल आती है कि जी बैंक से ईमेल है ये आपको, आप काइंडली इसको ओपन करें, वेरीफाई योर अकाउंट, और जैसे आप उसको क्लिक करते हैं तो वो सारी की सारी जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो चली जाती है। इसको बोलते हैं फ़िशिंग। इसके अलावा जो आपको कभी फेक एसएमएस आता है कि जी आपका जो आपका अकाउंट जो है वो ब्लॉक हो चुका है, इस लिंक को रीएक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। वो जो एसएमएस होता है जो फेक होता है इसको बोलते हैं स्मिशिंग, ठीक है ना? और आप जैसे ही उसको क्लिक करते हैं तो उसके अंदर जो मालवेयर या जो वो जो सॉफ्टवेयर होता है, मैलिशियस प्रोग्राम होता है, वो आपके सिस्टम के अंदर घुस जाता है। इसी तरीके से एक और होता है कि बाज़ वक़्त आपको एक फ़ोन कॉल आती है कि जनाब जो है ना वो हम बैंक ऑफ़िसर हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, तो आपका जो है ना वो अकाउंट जो फलाँ हो गया है, यानी कि वो ब्लॉक हो गए, तो काइंडली आप अपना ओटीपी या कार्ड नंबर बताएँ ताकि हम उसको रीएक्टिव करें। तो अगर आप जब उनको ये चीज़ें बताते हैं तो वो आपकी पूरे अकाउंट से जो भी पैसे होते हैं वो निकाल देते हैं। उसको बोलते हैं फ़िशिंग। तो ये भी एक ऑनलाइन फ्रॉड होता है। अच्छा जी, इसके अलावा आइडेंटिटी थेफ्ट, ये तो बहुत ही कॉमन है कि आप लोग क्या करते हैं, किसी बंदे की पर्सनल डिटेल्स जो है ना, आईडी नंबर्स, क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन, पासवर्ड चुरा लेते हैं और फ्रॉड करते हैं, लोगों को बताते हैं कि मैं वो हूँ। मिसाल के तौर पे जैसे पाकिस्तान में कोई भी बंदा जब बाहर जाता है, कोई उम्रे पे जाता है, तो जैसे ही जाता है तो दूसरे दिन उसके नाम से सेम वो अकाउंट, सेम तस्वीर के साथ एक अकाउंट बन जाता है फेसबुक के ऊपर, और वो लोगों से पैसे माँगता फिर रहा होता है। और हमारे बहुत सारे दोस्त वो फेसबुक पे लगा रहे होते हैं कि जी ये फेक अकाउंट है, इसको रिपोर्ट करें, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं पैसे माँग रहा। ये वही आइडेंटिटी थेफ्ट है, ठीक है ना? इसके अलावा ऑनलाइन स्कैम होते हैं, आपको फेक ऑनलाइन ऑफर्स दी जाती हैं, इन्वेस्टमेंट की स्कीम होते हैं, इसके अंदर इन्वेस्ट करें, ये करें, सारा ऑनलाइन चल रहा होता है। जॉब एड्स आ रहे होते हैं कि इसके ऑनलाइन अप्लाई करें और इसके ऑनलाइन की फ़ीस ₹500 ये है। अगर वो भी सारा जो है ना ये साइबर क्राइम की कैटेगरी में आता है। यानी मिसाल है, एक फेक ऑनलाइन स्टोर है, वो आपसे पेमेंट लेता है लेकिन प्रोडक्ट आपको नहीं देता, ठीक है ना? तो ये सारा ऑनलाइन स्कैम की कैटेगरी में आता है। इसके अलावा साइबर स्टॉकिंग, हरासमेंट, यानी डिजिटल टूल का इस्तेमाल करना करके किसी को मॉनिटर करना, किसी को धमकियाँ देना, उसको हरास करना, ठीक है ना? किसी को जो है धमकी आमेज़ मैसेजेस करना फेक अकाउंट से और उसकी लोकेशन को ट्रैक करना सोशल मीडिया के पोस्ट के ज़रिए। अच्छा जी, इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इल्लीगल एंड प्रोहिबिटेड कंटेंट, यानी इस तरह का कंटेंट शेयर करना जो जिसके ऊपर पाबंदी लगी हुई है, ठीक है ना? कोई इल्लीगल चीज़ें बेचना, कोई पायरेटेड मूवीज़ सेल करना, अपलोड करना, या कुछ इस तरह का मटीरियल डिस्ट्रीब्यूट करना जिसके ऊपर रियासत ने पाबंदी लगाई हुई है, मुल्क या हुकूमत ने पाबंदी लगाई हुई है। इसके अलावा ऑनलाइन रिक्रूटमेंट फ्रॉड भी होता है कि ऑनलाइन फेक जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ आती हैं कि जी यहाँ पे जॉब आई है। अक्सर हमारे हमारे दोस्तों को ना एक यूनाइटेड नेशन की तरफ से एक जॉब आती है, जो एक ना लिंक आता है कि जी यूनाइटेड नेशन के अंदर जॉब आ गई है, इसके अंदर कोई कैटेगरी नहीं है, कोई मसला नहीं है, बस इतनी एजुकेशन चाहिए, वो है, इसको ओपन करें। तो मुझे ना ये व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं। इवन कि मेरा एक कॉलेज का एक ग्रुप बना हुआ है, कॉलेज जहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ, तो उसके अंदर एक ना टीचर ने इस तरह का मैसेज भेजा कि जी वो यूनाइटेड नेशन के अंदर रिसर्चर की और टीचर की जॉब्स आ गई, कमाल हो गया, देखें ओपन करें। जब मैंने ओपन किया ना तो वो एक्चुअली ना यूनाइटेड नेशन की वेबसाइट नहीं थी, लेकिन उसकी ना एक कॉपी बनी हुई थी, लेकिन उसमें थोड़ा सा स्पेलिंग का फ़र्क था, ठीक है ना? वहाँ पे जैसे यूनाइटेड नेशन है, नेशन के अंदर ए आता है ना, NA, तो वहाँ पे NA की जगह NE लिखा हुआ था, ठीक है ना? तो ये इस तरह का भी ड्रामा होता है। तो ये भी साइबर क्राइम है। इसके अलावा फाइनेंशियल साइबर क्राइम्स होता है, ऑनलाइन सिस्टम, क्रेडिट कार्ड वगैरह को स्टील करके, चोरी करके, चोरी की जाती है, फ्रॉड की जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है, हैकर्स कस्टमर्स के क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन जो है ना किसी शॉपिंग वेबसाइट से चुरा लेते हैं और उनको फिर डार्क डार्क वेब पे जाके यानी कि बेच रहे होते हैं, सेल आउट कर रहे होते हैं। इसके अलावा साइबर एक्सटॉर्शन, ये भी बड़ा कॉमन है कि आपकी जो पर्सनल डेटा है उसको चुरा के फिर आपके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं कि भाई अगर तुमने इतने पैसे नहीं दिए तो जो है ना ये मैं इसको अपलोड कर दूंगा, मैं इसको यानी कि कॉमन कर दूंगा, शेयर कर दूंगा, ठीक है? आपकी जो आपकी सेंसिटिव डेटा होती है, आपकी जो बड़ी आपकी पिक्चर्स होती हैं, उनको ये ना AI के साथ ट्रीटमेंट करके या कुछ करके इस तरह वो आपसे ना पैसे वसूल करते हैं। तो ये भी एक किस्म का क्या होता है, साइबर क्राइम होता है।
अच्छा जी, अब उसके बाद दूसरी जो क्लासिफ़िकेशन है साइबर क्राइम की, वो है क्लासिफ़िकेशन बाय द टारगेट ऑफ द क्राइम, कि साइबर क्राइम्स के अंदर टारगेट क्या है। तो उसमें सबसे पहली जो कैटेगरी आती है क्राइम्स अगेंस्ट इंडिविजुअल, यानी साइबर क्राइम के ज़रिए हम इंडिविजुअल्स को टारगेट कर रहे होते हैं। वही यानी साइबर स्टॉकिंग, किसी को स्टॉक करना, धमकियाँ देना, उसको घटिया किस्म के मैसेजेस करना, ठीक है ना? उसको धमकी देना कि अगर तुमने ये काम नहीं किया, वो नहीं किया, या किसी को ऑनलाइन स्टॉक करना, उसकी एक्टिविटीज़ के वो कहाँ जा रहा है, ये वो सारा कुछ। इसके अलावा साइबर बुली करना, किसी को नफ़रत अंगेज़ मैसेज बोलना, उसको ट्रोल करना, उसको बुली करना, उसका मज़ाक उड़ाना, उसको ज़हनी तौर पे टॉर्चर करना मैसेजेस के ज़रिए, फ़ेसबुक पोस्ट के ज़रिए, इमेजेस के ज़रिए, ये भी साइबर क्राइम है। ठीक है? आइडेंटिटी थेफ्ट, किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन चोरी करके उसकी उसी के नाम से एक फ़ेक फ़ेसबुक प्रोफ़ाइल बना लेना, यूट्यूब अकाउंट ओपन कर लेना। लोग यही समझेंगे कि यार ये वो बंदा है। अब ये यानी ये जो साइबर क्राइम्स है, हम इसमें अब टारगेट कौन है? कोई एक आम बंदा है, इंडिविजुअल है, ठीक है जी। उसके बाद है क्राइम्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी, यानी वो क्राइम जिसके अंदर जो प्रॉपर्टी है वो यानी कि उसको नुकसान पहुंचता है, चाहे वो आपके पैसे हों या आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। अब फाइनेंशियल फ्रॉड मैंने आपको बताया है कि फिशिंग या क्रेडिट कार्ड स्कैम के जरिए आपकी जो है ना ऑनलाइन चोरी की जाती है, और बाज़ औक़ात आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी चोरी की जाती है। मिसाल के तौर पर जैसे आपका यूट्यूब चैनल है, आपकी जो वीडियोज़ हैं वो कोई डाउनलोड करके किसी और वेबसाइट पे अपलोड कर रहा है, कॉपीराइट का इस यूज़ हो रहा है। आपके बनाए हुए जो ट्रेड सीक्रेट्स हैं, जो पेटेंट्स हैं, सॉफ्टवेयर पायरेसी है, वो कोई और यूज़ कर रहा है। इसके अलावा क्रिप्टो जैकिंग भी होती है कि बाज़ औक़ात क्या होता है, किसी बंदे का जो कंप्यूटर है ना वो चोरी छुपे इस्तेमाल करके जो है ना क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग की जाती है, और उसको पता भी नहीं होता, तो और उसके अकाउंट से पैसे निकल रहे होते हैं। तो ये वो क्राइम्स जो प्रॉपर्टी से मुतल्लिक हैं। तो इसमें यानी कि साइबर क्राइम के ज़रिए ज़्यादातर टारगेट आपके पैसे ही होते हैं। आपके पैसे चुरा लिए जाते हैं, क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन चुरा ली जाती है, आपके बैंक अकाउंट को खाली कर दिया जाता है। ठीक है? आपकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, आपके जो कोड्स हैं, खुफिया कोड आपने बनाए हैं, कोई आपने सॉफ्टवेयर बनाया, उसकी जो लैंग्वेज बनाई वो चुरा ली जाती है। आपकी जो वीडियोज़ हैं वो जनाब उड़ा लेता है कोई, ठीक है ना? उनको डिलीट कर देता है कोई, इस तरह। अच्छा जी, इसके बाद है क्राइम्स अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि साइबर क्राइम्स वो भी होते हैं जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन को हिट किया जाता है। मिसाल तक कोई कॉर्पोरेट एस्पियोनाज है, उसके अंदर क्या है कि एक राइवल कंपनी है, उसके कंप्यूटर को आपने हैक करके वहाँ पे जासूसी कर रहे हैं, ठीक है ना? और उनकी जो भी वो कंपनी कोई नई प्रोडक्ट बना रही है, उसकी जो डिज़ाइन है उसको आपने चुरा के ना उसकी दूसरी कंपनी को दे दिया। क्या ये कंपनी जो डिज़ाइन चोरी किया था उसकी जो कॉपी आपने ना उनके जो कंपीटिटर्स हैं उनको आपने बेच दी। इसी तरीके से बिज़नेस ईमेल कॉम्प्रोमाइज़ ये भी होता है कि मिसाल के तौर पर आपका सीनियर एग्जीक्यूटिव आपको ना एक ईमेल करता है कि जी मुझे इतने पैसे चाहिए या फलां डेटा सेंड करो। हालाँकि वो कोई और होता है, वो हैकर जो है ना प्रिटेंड कर रहा होता है कि वो आपका सीनियर है, लेकिन एक्चुअल वो होता नहीं है। मिसाल के तौर पर एक एम्प्लॉय है, उसको एक फ़ेक ईमेल आती है सीईओ की तरफ से, और वो कहता है कि जी फलां जाके काम करो, ये करो। अच्छा जी, इसके अलावा जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है कि अब जितनी भी कंपनीज़ होते हैं, आपने अगर नोट किया हो तो उनका अपना एक सॉफ्टवेयर मॉडल होता है, कंट्रोल सिस्टम होता है, ठीक है ना? यानी कि इन और जो है ना उनकी ईमेल एड्रेस होते हैं, सारा कुछ। तो ये क्या होता है कि उनकी जो बेसिक जो सिस्टम है उसको वो हैक करके और उनका जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उसको तबाह कर देते हैं। मिसाल के तौर पर एक पावर ग्रिड स्टेशन है या वाटर सप्लाई नेटवर्क है, वो ऑनलाइन सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है, आपने उस ऑनलाइन सिस्टम को आपने जो है ना हैक कर दिया, और उससे क्या हो गया कि पूरा का पूरा जो ग्रिड स्टेशन है वो ऑफ हो गया, या वाटर सप्लाई जो लाइन्स थी वो सारी बंद हो गई। तो ये इस तरह भी होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को इस तरह भी नुकसान पहुंचाया जाता है साइबर क्राइम के ज़रिए। अच्छा जी, इसके अलावा आखिर में है साइबर क्राइम्स अगेंस्ट सोसाइटी या स्टेट, कि साइबर क्राइम्स ऐसे भी होते हैं जिसमें पूरा मुआशरा, पूरा मुल्क जो है ना उसको टारगेट किया जाता है, जिसके साइबर टेररिज्म है। अब उसमें ये होता है कि साइबर अटैक होता है, आपके जो नेशनल सिस्टम्स होते हैं और उनके ऊपर, यानी कि कोई आपका जो एयरपोर्ट है उसको शट डाउन कर दिया, आपका जो कोई इमरजेंसी की जो सर्विसेज हैं उनको डिस्टर्ब कर दिया, यानी आपका जो पूरा का पूरा एक बैंकिंग सेक्टर है उसको तबाह कर दिया। यानी जो ये साइबर अटैक होता है ये एक्चुअली, और आपकी जो सिक्योरिटी के जो डिवाइसेस होती हैं, जैसे आपका जो मिसाल के तौर पर रेडार सिस्टम है, आपका सैटेलाइट सिस्टम है, उसको हैक कर दिया जाता है, तो ये साइबर टेररिज्म कहलाता है कि भाई साइबर अटैक हो गया है। इसी तरीके से साइबर वॉरफेयर है, एस्पियोनाज है, कि अब क्या होता है कि दूसरे मुल्कों के जो लोग हैकर्स होते हैं वो
दूसरे दुश्मन मुल्क के गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स होती हैं, जो मिलिट्री सीक्रेट्स हैं, उनको वो चुरा रहे होते हैं, उनको हैक कर रहे होते हैं, उनका जो नेशनल डिफेंस का जो नेटवर्क है वो पकड़ लेते हैं। इसी तरीके से और उसके अंदर जो लास्ट कैटेगरी आती है जो बड़ी मशहूर है आजकल, वो है डिसइन्फॉर्मेशन, यानी फेक न्यूज़ के ज़रिए फेक न्यूज़ ऑनलाइन फैलाई जाती हैं, लोगों को मिसलीड किया जाता है और इलेक्शन को इन्फ्लुएंस किया जाता है। और ये तो बड़ा आपको नज़र आ रहा होता है कि मिसाल के दो मुल्कों के बीच में कोई झगड़ा होता है ना, तो इस तरह की फेक वीडियोज़ आ जाती हैं, पुरानी पुरानी 2 साल 500 साल पुरानी तस्वीरें लेके लोग फैला रहे होते हैं, यानी कि 10 साल की वीडियोज़ होती किसी और जगह की वीडियो है, कैप्शन लगा देते हैं कि ये देखें फ़लाँ मुल्क का ये सिस्टम तबाह हो गया, ठीक है ना, जो कि होता नहीं है इसी तरीके से। तो ये फेक सोशल मीडिया अकाउंट के ज़रिए प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है, हेट कंटेंट फैलाया जाता है, लोगों को टारगेट किया जाता है। तो उसमें होता मकसद सिर्फ एक ही होता है कि भाई हमने फ़लाँ मुल्क को टारगेट करना है। तो ये जो होता है ना, ये साइबर क्राइम एक मुल्क के ख़िलाफ़ होता है, ठीक है ना। सो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको डिटेल में बताया कि साइबर क्राइम क्या होता है, इसकी टाइप्स भी ज़रा डिटेल में मैंने आपको बताई, ठीक है। तो इसको आपने लाजमी तैयार करना है और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।